हमीरपुर में द शेल्टर प्राइवेट कंपनी द्वारा बेतवा नदी पर पुल का निर्माण करवाया जा रहा था। देर रात आंधी तूफान आने के कारण जो दो पिलर हैं वो पिलर गिर जाने के कारण जो पुल का बड़ा हिस्सा है वो नीचे गिर जाता है। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो ये सभी राहत बचाव के जो कर्मचारी लगे वो किस तरीके से जो दबे हुए लोग थे उनको कैसे निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो काफ़ी दिनों से आईएमडी लगातार चुनौती दे रहा था कि मौसम विभाग लगातार आंधी तूफान आने की संभावना जता रहा था। वहीं पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो द शेल्टर कंपनी है वो कितना घटिया निर्माण करवा रही थी। आखिरकार ये वजह क्या थी जो दो पिलर गिर गए थे और जो बड़ा हिस्सा है वो ढह गया था। जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, उन्होंने रेस्क्यू करके 6 मृतक शव निकाले गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखना होगा हमीरपुर का जो जिला प्रशासन है इस कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। अमित मिश्रा, टाइम्स नाउ, हमीरपुर। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गाँव में डुग्गी वगैरह भी उठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी उसके छाँव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल जेसीबी और पोकलैंड भी अभी मौजूद है।